काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² कैसे आ गया? इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसा करेंगे, मूव करवाएंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये देखिए ये ट्रॉली है और इसको हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है यूं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास उसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि इन स्टेट ऑफ रेस्ट में v इनिशियल 0, यहां तक पहुंचेगी तो v फाइनल दैट इज इक्वल टू v, और इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले देखना है ये कि वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट d लिखा था हमने, और वर्क डन इज इक्वल टू fd cos ऑफ थीटा। अब देखिए जिस डायरेक्शन में हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन तो थीटा आपके पास आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक, तो थीटा 0 डिग्री मीन दैट अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं f w इज इक्वल टू fd। अब फोर्स किसकी इक्वल होती है? फोर्स हमारे पास होगी ma की इक्वल। ठीक, F इज इक्वल टू ma, इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं। अब मैं यहां पे ऐसा करता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्यों अप्लाई कर रहे हैं? v इनिशियल भी है, v फाइनल भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यहां हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? F2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर vi स्क्वायर। अब देखिए vf जो आपके पास आ रहा है ये v मीटर पर सेकंड होगा, और v इनिशियल जो है इसको हमने 0 मीटर पर सेकंड लिख दिया। इसको लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर vi स्क्वायर। 2as इज इक्वल टू vf की जगह मैं लिखूंगा v का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट बन रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as डिवाइडेड बाय 2s डिवाइड बाय 2s। ये कैंसिल, तो आपके पास a का रिजल्ट आएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। यहां तक समझ आ गया? अब हम ऐसा करते हैं, a की वैल्यू हमने पुट कहां पे करनी है? इक्वेशन 1 में। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of a in equation 1, इक्वेशन 1 में जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा f इज इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। ठीक है, अब देखें ये f की वैल्यू मैं यहां यूज कर दूंगा। नाउ इसको आप ऐसा करें, इक्वेशन b लिखते हैं। नाउ बाय अप्लाइंग इक्वेशन b वी गेट, जब इक्वेशन b को यूज करेंगे तो देखें रिजल्ट क्या आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसको मैं यूं लिखूंगा b इज इक्वल टू क्या आ रहा है? देखें वर्क डन इज इक्वल टू fd, फोर्स की जगह मुझे पुट करना पड़ेगा mv स्क्वायर डिवाइड बाय 2s, देन मल्टीप्लाई बाय s हो जाएगा, d को s लिख दें, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा mv स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी। अब इस केस में हमारे पास आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन बनता है काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है,
अब हम ये देखते हैं प्रूव दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh मीन दैट, इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख दूंगा। हमने 2 इक्वेशन बनाई नहीं है ना, ये 2 आ जाएगी। अब कैसे, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट है, हमने इसको अर्थ सरफेस के ऊपर प्लेस किया हुआ, आप इसको एक सर्टेन हाइट के ऊपर ले जाएं। अब यहाँ पे तो वर्क डन हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन की कंडीशन होगी दैट समथिंग इज डिफरेंट। h हाइट कवर हो रही है, जब h हाइट कवर होगी तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन यूज हो रही है, आप देखें वर्क डन आपके पास इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन b implies that वर्क डन इज इक्वल टू Fb। फोर्स किसकी इक्वल होती है, फोर्स हमारे पास होगी वर्क डन इज इक्वल टू ma इनटू d। अब देखिए एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट्स मीन दैट h की वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि w इज इक्वल टू mg इनटू h, और फिर यहाँ जो पॉइंट आएगा इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, तो हमने ये कहा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी वर्क आपके पास वर्क डन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन। तो इट्स मीन हम यहाँ पे इसके लिए पॉइंट लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो ये आपका रिजल्ट आता है किस केस में, जब आप इसको mgh, ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे पॉइंट ये होगा कि हमारे पास डिफरेंट फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो उस दिन मैंने आपको क्वेश्चन में यानी कुछ फार्मूला हमने ड्राइव किए भी थे। अब ये यूज कहाँ पे होंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। देखें यहाँ हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv डॉट v। और ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी वेलोसिटी में v डॉट v आ गया, इट्स मीन दैट ये हमारे पास इसका रिजल्ट एक स्केलर नंबर आएगा, और ये जो स्केलर नंबर होता है इसी वजह से हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ हमारे पास 2 वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट आता है, और जब 2 वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट आएगा तो उसका रिजल्ट हमारे पास स्केलर नंबर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको हमें यूं लिख सकता हूं 1/2 mv इंटू v, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 pv लिखते हैं। अब देखिए इस बेस पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लेट्स सपोज जब आपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाया था उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 थी, मोमेंटम इसका p1 था। जब ये ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 हो जाएगी तो मोमेंटम इसका p2 जाना है। अब अगर आपके पास एक सिस्टम ऐसा है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, a system having the value of velocity is constant, what will be the relation between kinetic energy and 1 and momentum p1, kinetic energy k2 and p2। इसके लिए देखें रिजल्ट कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन जो लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 1। अब यहां देखें हमारे पास जो रिलेशन आया था कुछ इस तरह से है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 pv। अब v कांस्टेंट है, इट्स मीन दैट काइनेटिक एनर्जी में चेंज किस वजह से आ रही है, मोमेंटम की वजह से आ रही है। तो इसको आप लिख लें इक्वेशन a। अब सेकंड के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 1/2 p²v, और इसको इक्वेशन b लिख देंगे। यहाँ समझ आ रहा है? अब इन दोनों के दरमियान रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। रेशियो कैसे फाइंड आउट होगी, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 दैट इज इक्वल टू 1/2 p1v एंड 1/2 p2v।
अब जो कांस्टेंट टर्म है इनको कैंसिल कर दें, तो कौन कौन सी कांस्टेंट है, 1/2 के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपका जो रिजल्टेंट आएगा काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 दैट इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाय P2। तो आपके पास जब वेलोसिटीज कांस्टेंट होंगी तो द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज दैट। ठीक है, इसको हम इक्वेशन लास्ट इक्वेशन थर्ड तक ड्राइव हो चुकी है, इसको हम फोर्थ लिख देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम ये देखना है कि अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट हो जाए, यानी इसको आप यूं भी लिख सकती हैं, जब आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये रिलेशन आएगा। अब हम नेक्स्ट में ये देखते हैं इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 1/2। देखिए इसके लिए हमने रिलेशन ड्राइव किया था mv² और इसको भी लिखा जा सकता है m.m v² डिवाइड बाय m, यानी m को आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिए। आपके पास जो रिलेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m p² हो जाएगा। और ये मैंने आपको बताया भी था काइनेटिक एनर्जी आपके पास p² डिवाइड बाय 2m के इक्वल आ जाएगी। यहां तक समझ आ गया आपको? अब इस फार्मूला को आप ऐसा करें यूज करें। अब ये कैसे फार्मूला होगा कि जिसमें मास कांस्टेंट है, रिलेशन हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी और p के दरमियान, मोमेंटम के दरमियान। ठीक है, इसके लिए क्या होगा देख लें। तो आप इसको रीअरेंज करें, p² इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट ये कैंसिल, तो p इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट। अब देखें अगर मेरे पास P1 है, मास ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, तो आपका रिलेशन बनेगा 2m काइनेटिक एनर्जी 1 देन अंडर द रूट, इसको इक्वेशन ए लिखते हैं। नेक्स्ट में देखें P2 अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी 2, इसको आप b लिखते हैं। दोनों के दरमियान रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा P1 P2 इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों के ऊपर अंडर रूट होगा तो मैं एक फुल अंडर रूट ले लूंगा दोनों के साथ, तो रिजल्ट आएगा आपका 2m काइनेटिक एनर्जी 1 2m काइनेटिक एनर्जी 2, ये कैंसिल। आपका जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसको मैं लिखूंगा P1 P2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब आप मुझे यहां ये बताएं कि क्या हमारे पास P1 और P2 के लिए डिफरेंट कंडीशन नहीं आ रही? यहां पे काइनेटिक एनर्जी 1 एंड 2 है, यहां पे अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 1 एंड 2 है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम जब इन दोनों के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और इसको आप ऐसा करें 5 इक्वेशन कह दें, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला यूज करना है ये यूज करना है? मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जब आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, फिर आप ये इक्वेशन यूज करें। और अगर लिखा जाए इफ मास ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, तो फिर आपके पास अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट देखें, मैं यहां पे इसके अलावा इसकी फार्मूला में देखते हैं और इसको काइनेटिक कैसे यूज किया जा सकता है। अब देखें यहां पे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी 1/2m v1 का स्क्वायर। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी में मास ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी? देख, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² हो जाएगा, ऐसे ही है ना। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान हम रिलेशन फाइंड आउट करें तो
फिर मेरे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 1/2m v1 का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 1/2m v2 का स्क्वायर। दोनों को आप डिवाइड कर दें, रेशियो ले लें, तो काइनेटिक एनर्जी 1 and 2 दैट इज इक्वल टू 1/2m v1 का स्क्वायर 1/2m v2 स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 दैट इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर एंड v2 का स्क्वायर। अब आप यहां पे अंडर रूट ले सकती हैं, लें तो यानी v1 v2 अंडर द रूट स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 2 लिखा जा सकता है। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा v1 v2 इज इक्वल टू अंडर द रूट काइनेटिक एनर्जी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 2। ये हमारे पास उस वक्त आता है जब आपके पास mass of the system remain constant. What is the relation between velocity and kinetic energy? What? Next thing. If अगर मेरे पास velocity v1 v2 that is equal to v है, mean that velocity constant है, तो kinetic energy और mass के दरमियान हमने रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे होगा फिर देख लें। एज इट इज आप फार्मूला यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m v का स्क्वायर। अब v कांस्टेंट है, रिलेशन मेरे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/2m1 v का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू 1/2m2 v का स्क्वायर। अब देखिए आप इनको डिवाइड कर दें तो डिवीजन में रिजल्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड दैट इज इक्वल टू 1/2m1 v स्क्वायर 1/2m2 v स्क्वायर। ये कैंसिल, आपका जो रिजल्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड दैट इज इक्वल टू m1 into m2। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और जो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे सॉल्व की हैं दैट इज 6 इक्वेशन और दैट इज 7 इक्वेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर एनी टेस्ट, यानी जो आपके लेवल पे टेस्ट होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।